ब्रेक के बाद फिर आपका चर्चा में स्वागत है। बात हो रही है मनरेगा पर, बात हो रही है योजना के सच पर। ब्रेक पर जाने से पहले गिरिराज जी, सवाल था, ज्योति जी कह रही थी कि योजना में कई तरह के इंप्लीमेंट किए गए लेकिन फिर भी कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, योजना के अंदर जब योजना लागू होती है उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे कमियां आती है उनको पूरी की जाती है। और योजना का जो उद्देश्य था उसका लाभ सबसे बड़ा यह है कि जो गांव में बैठा हुआ अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति था, जिसके आर्थिक स्थिति बिल्कुल कमजोर थी, जिसके जमीन तो थी लेकिन कुआं नहीं था, जमीन तो थी लेकिन चारों तरफ उसके बाढ़ नहीं थी, वो फसल कर नहीं सकता था, एक फसल बरसात की करता था। इस नरेगा ने उसको इतना सक्षम बनाने का प्रयास किया है कि उसके गांव खेत में कुआं हो, उसके खेत के चारों तरफ मेड़ हो, जिससे जानवर अनावश्यक उसके खेत को खराब नहीं करे, फसल को। तो उद्देश्य तो इसका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो ज्योति जी कह रही हैं कि सरकारी योजनाओं की क्रियान्वित करने में जो प्रशासनिक अमला है, जब तक वो मन से तैयार नहीं होता है तब तक सरकार जो है इसमें गिरिराज जी एक और बड़ा देखने में आया कि जो आमतौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता वो विधायक बनना चाहते थे वो अब सरपंच बनना चाहते हैं, क्योंकि बजट जो है वो बिल्कुल ग्राम पंचायत का बजट जो है वो 2.5-3 करोड़ का हो जाता है और विधायक के पास नहीं है, और सब के सब चाहते हैं कि किसी भी तरह से सरपंच बन जाए। नहीं, लेकिन उसके अंदर भी सुधार हुआ है। मैं बताऊं आपको, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसके अंदर भी सुधार हुआ है। अब जो टेंडर प्रक्रिया थी उस टेंडर प्रक्रिया को सरपंच के हाथ से लेके और वो ग्राम सभा और दूसरी एजेंसी को दी गई है। क्या लगता है ज्योति जी क्या लगता है कि जो अब तो काफी 4-5 साल हो गए और ऐसे में क्या लगता है कि कोई सुधार का नजर आ रहा है? देखिए, 2008 से लेकर अब तक 11 तक जो स्टडीज हुई हैं, 11 की स्टडी को मैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड बिल्कुल सुनेंगे आपको, लेकिन जनता क्या कहती है पहले आइए वो सुन लेते हैं। नरेगा योजना पूरे किसानों और ग्रामीण युवकों के साथ एक मात्र धोखा है, क्योंकि सरकार 100 दिन के रोजगार देने की बात तो करती है, जबकि साल में तो 365 दिन होते हैं और दिन को क्या करेंगे। नरेगा योजना एकमात्र छलावा योजना एक तरह से ग्रामीणों को रोजगार 100 दिन का कहने के बावजूद भी 100 दिन का पूरा रोजगार नहीं मिलता है। दूसरे क्या है कि पेमेंट के लिए मस्टॉल 50 आदमी काम पे लगाए, 100 आदमियों का मस्टॉल भरा जाता है। नरेगा में काम तो करते हैं भाई साहब, लेकिन मजदूरी पूरी नहीं मिलती है। कहता है तो मतलब 120 रुपया भाई, लेकिन देता है 10-20 रुपया। काम करे तो ठीक और न करे तो ठीक, कहीं भी कोनो हाँ कोई फायदा कोनो को मायने पूरा काम करा तो हाँ पूरा काम करा तो भी वही 10-20 रुपया मिले। जैसे मान लो आदमी को 120 रुपए की मतलब फुल गारंटी की सरकार ने बना रखी है, मगर वह जाने के बाद किसी को 30 मिला है, किसी को 40 मिला है, किसी को 20 मिला है। अब उनसे मिट्टी दिन भर मतलब वही पूरी ली गई है। आप नहीं मानते हो तो आप जाकर के चेक करो। सही है, आज दिन तक जो हमारे यहाँ मतलब गए साल जो मतलब अभी भी थोड़ा दिन पहले मतलब जैसे मान लो गर्मी के अंदर काम किए है वो औरतों ने, और उनके जो पैसा आया है वो भी मतलब उन पे लिखा हुआ है। हमारे पास जॉब कार्ड भी मौजूद है। महानरेगा का जहाँ तक सवाल है, इस देश में जहाँ आए प्रतिवर्ष आए समय अकाल पड़ते थे, जिससे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करते थे, पलायन होता था, शहरों की ओर भागना पड़ता था। लेकिन महानरेगा अभियान के कारण ही बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। मैं सोचता हूँ दुनिया में एक ये ऐसी अनूठी पहल है। महानरेगा को लगभग मेरा मानना है 100% सफलता मिली है। इसलिए मिली है कि गांव में जितने भी लोग बैठे हैं जो स्वरोजगार की तलाश में थे, उन्होंने कहा, उनको हमने जैसे व्यापारी वर्ग है उनको कहा कि आप काम पे आइए, उन्होंने कहा हमारे पास ऑलरेडी महानरेगा का काम है और हम अपनी आमदनी हो जाती है, गुजारा। जनता की राय हमारे सामने आ चुकी है। ज्योति जी, जनता की राय आने के बाद अब क्या लग रहा है आपको? जनता की राय ही उन स्टडीज में पहले आई। वीवी गिरी इंस्टीट्यूट की स्टडी जो सरकार ने स्वयं इंस्टीट्यूट की थी, उन्होंने 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया। पहली बात यह कि मस्टर रोल्स का इशू, दूसरी बात यह कि जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो ट्रीटेबल नहीं है, तीसरी बात कि पूरी सिस्टम का राजनीतिकरण इस प्रकार से हुआ है कि जैसा इन्होंने कहा कि केवल 10% या केवल 25% मैक्सिमल केसेस में, और ये काफी 10 स्टेट्स की स्टडी का परिणाम है जिसमें राजस्थान भी शामिल है। तो प्रश्न ये नहीं है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, प्रश्न ये है कि जो स्कीम 2005 से, इसलिए मैंने पहले कहा कि हाफ हार्टेड, अगर वो स्कीम 2005 से 7वां साल, अगर 7वें साल में भी उसके क्रियान्वयन के मॉनिटरिंग का सिस्टम आप जनरेट नहीं कर सकते
तो वास्तव में रिव्यू की बात गंभीरता से होनी क्या चाहिए। लगता है गिरिराज जी, क्या लगता है कि क्योंकि क्या जिस तरह के तमाम तरह के भ्रष्टाचार के भी मामले आ रहे हैं और जिस तरह से कहा जा रहा है कि प्रॉपर तरीके से जो रोजगार मिलना चाहिए था वो उसकी शिकायत जैसे जनता की भी आ रही है, क्या लगता है क्या सुधार की क्या जरूरत है? चूंकि महानरेगा की योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है और इस देश की स्थिति ऐसी है कि कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें नहीं है और जो योजना प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार लागू करती है उसका एजुकेशन तो सारा नीचे सिस्टम जो है वो कार्यपालिका का है। जब तक नीचे बैठा हुआ कार्यपालिका के अधिकारी पे पकड़ नहीं होगी, उसका मन नहीं होगा जनता की सेवा करने का, समाज की सेवा करने का, गरीब की सेवा करने का, तब तक निश्चित रूप से इसके अंदर कमियां रहेगी। मैं मानता हूं कमियां है और भ्रष्टाचार भी इसके अंदर ये नकारा नहीं जा सकता कि कई बार ऑडिट हुई है, उस ऑडिट में ये बातें सामने आई है, लेकिन धीरे धीरे उसका सुधार भी किया गया। आपने देखा होगा कि जो लेबर काम करती है उनके अकाउंट्स पोस्ट ऑफिस में खुलवाए गए हैं, बैंक की शाखाएं खोली गई है, उनको सीधा पैसा मिले इस बात की व्यवस्था की गई है। ये सब धीरे धीरे सुधार हो रहे हैं, लेकिन चूंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत बड़ी योजना है इसलिए इस योजना को समय तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए लागू की गई थी वो उद्देश्य पूरा होगा। इस देश के हर उस गरीब व्यक्ति को लाभ इसका मिल रहा है। निश्चित रूप से कुछ परसेंटेज लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि भाई जो गरीब के नाम से पैसा आता है उस पैसे को किसी भी प्रकार से हम गरीब तक नहीं पहुंचने दें। और ये बात तो राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्री काल में स्वीकार की थी कि केंद्र सरकार की योजनाओं का जो पैसा जाता है उस पैसे का। लेकिन गिरिराज जी सवाल ये उठता है कि क्योंकि आखिर में पॉलिटिकल पार्टी से जिम्मेदार है, क्यों लगता है ज्योति जी कि लगता नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी पार्टी हो वो जिम्मेदार है, सीधे सीधे प्रशासन के ऊपर थोप कर हम बच नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से? देखिए प्रशासन क्या है, लोक इच्छा को जन इच्छा को जनता की जो आकांक्षा है उसको अगर आप संवैधानिक मीन से ट्रांसलेट करते हैं वो प्रशासनिक मशीनरी करती है। तो राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो कीस्टोन होना चाहिए वो अपना दायित्व केवल प्रशासन के नाम पर नहीं छोड़ सकते। गिरिराज जी क्या लगता है, जैसे ज्योति जी ने बोला प्रशासन कहीं सरकार की इच्छा है, मंशा है, लेकिन प्रशासन के स्तर पर आकर इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है। इन्होंने जो कहा कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि अगर मजबूत होगा, उसका होमवर्क पूरा होगा, अगर वो हॉनेस्ट होगा तो निश्चित रूप से अधिकारी जो हैं वो उस योजना का लाभ गरीब को मिलेगा। काम करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सच क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि इस योजना का जो हाल है, हर्ष है, वो आरक्षण की तरह नहीं होना चाहिए। कम से कम रिव्यू का समय आ गया है, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि एक और इस नरेगा ने निश्चित तौर पे ग्रामीण स्तर पे बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री खत्म होती जा रही है, हम इंटरनेशनल मार्केट में नहीं टिक पा रहे हैं, हमारी मजदूरी की जो दरें बढ़ने के कारण हमें उन सब चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। हमें इस नरेगा को लागू करते हुए हमारे लोगों को रोजगार मिले, ग्रामीण लोगों को रोजगार मिले, साथ में कैसे हमारी इंडस्ट्री, हमारा व्यापार, हमारा जो पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा टिक पाए, इस पर भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि यदि नरेगा इसी तरह से चलती रही तो निश्चित तौर पे हमारे व्यापार घाटा बढ़ता जाएगा। ये एक ऐसी आशंका बनी जी। बिल्कुल बिल्कुल बड़े सवाल है। ज्योति जी आप आए चर्चा में, शुक्रिया। गिरिराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मुद्दा में, आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।